एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर सलाह लेने या अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, तुम हमेशा खुश क्यों रहती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी उदास नहीं लगती? जब कुछ गलत होता है तो क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? बुढ़िया ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे प्यारे, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे, लेकिन मैंने सीखा है कि खुशी अंदर से आती है, मेरे आसपास जो कुछ भी होता है उससे नहीं। युवक भ्रमित हो गया और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? जब कुछ बुरा होता है तो तुम कैसे खुश रह सकते हो? महिला ने उसे अपने जीवन की एक कहानी सुनाई। जब मैं छोटी थी तो मेरा परिवार, पति और बच्चे थे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हम खुश थे। एक दिन मेरे पति बीमार हो गए और हमारे पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वे चल बसे। ये मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। मैं रोती रही। मुझे लगा कि मैं फिर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। जब बुढ़िया अपनी कहानी जारी रख रही थी तो युवक ने ध्यान से सुना। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि हर समय दुखी रहने से मेरे पति वापस नहीं आएंगे। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे फिर से खुश रहने का कोई रास्ता ढूंढना था। मैंने जीवन को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि जीवन में हमेशा अच्छे और बुरे पल आते रहेंगे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं बुरे पलों को अपनी खुशी नहीं छीनने दूंगी। युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया? उसने पूछा। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, हर सुबह जब मैं उठती हूं तो मैं खुद से कहती हूं, आज एक नया दिन है और मैं खुश होने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढूंगी। कुछ दिन दूसरों से ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। शायद सूरज चमक रहा हो, शायद कोई फूल खिल रहा हो, या शायद मैं किसी दोस्त को देख रहा हूं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। युवक ने उसकी कही बात पर सोचा। लेकिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो क्या होगा? फिर भी तुम खुश कैसे रह सकते हो? यह आसान नहीं है, बुढ़िया ने जवाब दिया। लेकिन मैं खुद को याद दिलाता हूं कि सब कुछ बीत जाता है। बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब बुरी चीजें होती हैं तो मैं खुद से कहता हूं, यह भी बीत जाएगा। मैं उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मेरे पास अभी भी हैं, जैसे मेरा स्वास्थ्य, मेरे दोस्त, या यहां तक कि सिर्फ यह तथ्य कि मैं जीवित हूं। खुशी एक विकल्प है। आप बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना और दुखी होना चुन सकते हैं, या आप अच्छी चीजों को ढूंढना और खुश रहना चुन सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। युवक ने बुढ़िया को उसके बुद्धिमानी भरे शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। वह उसका घर छोड़कर चला गया और उसकी सलाह को आजमाने का फैसला किया। उस दिन से उसने हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश की, बिल्कुल बुढ़िया की तरह। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन बेहतर हो गया है। जब भी चीजें गलत होती थीं, तो उसने सकारात्मक रहना और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा। बुढ़िया की कहानी पूरे गांव में फैल गई। ज्यादा से ज्यादा लोग यह समझने लगे कि खुशी इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या है या आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात से है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में खुश रहना सीखा, ठीक उसी तरह जैसे कि समझदार बुढ़िया। और इस तरह बुढ़िया की बदौलत गांव एक खुशहाल जगह बन गया, जिसने उन्हें सच्ची खुशी के सारे राज सिखाए। खुशी एक ऐसा विकल्प है जो भीतर से आता है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम छोटी छोटी चीजों में खुशी पा सकते हैं और अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। जीवन की चुनौतियां बीत जाएंगी, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मजबूत और संतुष्ट रहने में मदद करता है।